गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम अंतिमा सक्सेना, योर इंग्लिश टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपके इंग्लिश के सिलेबस में 6 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 1, मिस्ट्री एंड सस्पेंस। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिस्ट्री एंड सस्पेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्पेंस। तो आपने ये वर्ड पहले कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। मिस्ट्री क्या होता है? मिस्ट्री क्या होता है? मिस्ट्री का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज़, किसी भी चीज़ को देखते हैं और आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है, आपको ऐसा लगता है कि हमको इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। आपको उसको देखकर ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ है इसमें रहस्य जैसे, तो उसको हम बोलते हैं मिस्ट्री और सस्पेंस। जिसको देखकर मन में ऐसा लगे कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहिए और पता करना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, ये कैसा दिख रहा है, तो ये होता है आपका मिस्ट्री एंड सस्पेंस। सेक्शन नंबर 1 के अंदर आपके 4 चैप्टर हैं जो मिस्ट्री एंड सस्पेंस के अंदर ही चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। चैप्टर का नेम क्या है? मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। ये चैप्टर का नेम है और इसकी जो राइटर है वो है T.S. इलियट। अब चैप्टर के नेम से ही जैसे हमको क्यूरियोसिटी लग रही है कि मैकैविटी क्या होता है, क्या है मैकैविटी, कौन है मैकैविटी, तो मैकैविटी द मिस्ट्री कैट है। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर का नेम है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। मैकैविटी एक कैट का नाम है और इसके बारे में इस पूरी पोयम में आपको बताया गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि मैकैविटी कौन है? एक कैट है। और ये जो कैट है ये क्या है? ये एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल है ये, लेकिन ये ऐसी वैसी छोटी मोटी क्रिमिनल नहीं है, ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है। ये जब भी कोई काम करती है, जब भी कोई ऐसा काम करती है तो अपने पीछे कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ती है। ये कितनी क्लेवर है, कैसे इसके काम हैं, क्या क्या काम इसने किए हैं, ये सब इस पूरी पोयम में आपको बताया गया है। आप सभी के पास बुक अवेलेबल होगी, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ परचेज कर लीजिए। ये बुक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लेसन नंबर 1 यहाँ से हमारा स्टार्ट है। ये पोयम है, पेज नंबर 8 पे आप सब देख सकते हैं बेटा। पेज नंबर 8 पे देखिए। द पोयम मैकैविटी द मिस्ट्री कैट इज द बेस्ट नोन ऑफ इलियट्स ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ द प्रैक्टिकल कैट्स। T.S. इलियट की ये पोयम है। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट इज अ मास्टर क्रिमिनल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन है मैकैविटी, एक मास्टर क्रिमिनल है। बट इन द पोयम ही इज टू क्लेवर। वो कैसी है? बहुत क्लेवर है, बहुत चतुर है। टू लीव एनी एविडेंस ऑफ हिज गिल्ट। वो अपने काम का कोई भी सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ती है। ये सब आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। मैकैविटी मिस्ट्री कैट ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। इसको क्या कहा जाता है? हिडन पॉ कहा जाता है, यानी कि एक छुपा हुआ पंजा। जो बिल्ली होती है, जो कैट होती है, उसका जो पंजा होता है उसको हम पॉ बोलते हैं, PAW। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ही इज द बैटलमैन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। For when they reach the scene of crime, मैकैविटी is not there। ये क्या करती है? बहुत सारे क्रिमिनल क्राइम इसने किए हैं, लेकिन ये कभी भी, जब भी इसको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, स्कॉट्स जाते हैं, तो इसके पीछे कभी भी कोई एविडेंस नहीं मिलता है। ये सारे एविडेंस को मिटा देती है। कितनी क्लेवर है मैकैविटी। मैकैविटी देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी। अब राइटर क्या कहता है कि मैकैविटी के जैसा और दूसरा कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। और ह्यूमन का बनाया हुआ, यानी इंसान का बनाया हुआ हर नियम इसने तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ा है। ग्रेविटी का नियम आपने साइंस में पढ़ा होगा। ग्रेविटी का नियम क्या होता है? हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फैकेट स्टे। अब इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है कि उसने ग्रेविटी के लॉ को कैसे तोड़ा है कि ये जो मैकैविटी है, जब ये चलती है, जब ये दौड़ती है, तो बिल्डिंग्स को पार कर जाती है, एक छत से दूसरी छत पे बहुत तेज तेज छलांग लगाती है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगैन मैकैविटी इज नॉट देयर। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं मैकैविटी को ढूंढने, तो मैकैविटी हमको वहाँ पे नहीं मिलती है, वो झट से वहाँ से चली जाती है। मैकैविटी इज अ जिंजर कैट। ही इज वेरी टॉल एंड थिन। बहुत लंबी है और दुबली पतली है। जिंजर कैट यानी कि वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ती है। यू वुड नो हिम इफ यू शॉ हिम, फॉर हिज आईज आर sunken in, his brow is deeply lined with thought। अब इस पैराग्राफ में क्या किया है राइटर ने? आपको मैकैविटी का पूरा एक एप्रिसिएशन बताया है कि वो दिखती कैसी है। तो उन्होंने क्या बोला है कि बहुत लंबी है, दुबली पतली है, उसकी जो आईब्रोज हैं लाइंड है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड। उसका जो सिर है वो एक गुंबद की तरह दिखता है। His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed.
He sways his head from side to side with movements like a snake. और जब वो अपना सिर हिलाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्नेक चल रहा हो. And when you think he is half asleep, और आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि वो आधी सोई हुई आधी जागी हुई है. He is always wide awake, लेकिन वो हमेशा कैसी रहती है? हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा सचेत रहती है. उसको ये पता होता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मुझे कौन ढूंढ रहा है. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is a friend in feline shape, a monster of depravity. और वो कैसी दिखती है? बिल्कुल एक मॉन्स्टर के जैसी दिखती है. कभी कभी मॉन्स्टर के जैसी, कभी कभी एक राक्षस के जैसी. You may meet him by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. He is outwardly respectable and his footprints are not found in any files of Scotland Yards. यानी कि आप जब भी उसे ढूंढने जाएंगे तो ना तो उसके पैरों के निशान मिलते हैं और ना ही उसके बारे में कोई एविडेंस मिलता है. और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड द ट्रेलिस पास रिपेयर, आई देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग, मैकेविटी इज नॉट देयर. ये इस पोएम की लास्ट लाइन है जिसमें राइटर ने कहा है कि वो क्राइम करके सारे एविडेंस मिटाकर चली जाती है और जब हम जाते हैं तो मैकेविटी वहाँ पर हमको नहीं मिलती है. ये बेटा ये पोएम थी, इसकी छोटी सी समरी मैंने आपको समझाई है. जब आप चैप्टर पोएम को रीड करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो इम्पॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिखवाऊंगी और एक्सप्लेन भी करूँगी. ओके, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. थैंक यू.